तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के इस ब्लॉग में हम लोग जा रहे हैं शनिवार वाड़ा, जो कि है पुणे में, शिवाजी नगर में। तो वहाँ पे चलते, वहाँ का आज ब्लॉग बनाएंगे, फिर आगे का देखते हैं क्या होता है। तो चलो अभी वहाँ पे चलते हैं। आज मैं जा रहा हूँ अकेला, तो अकेला ब्लॉग कैसा बनाते हैं वो भी आपको दिखाता हूँ। तो चलो अभी चलते हैं वहाँ पे। तो अभी आ चुका हूँ मैं मेन गेट पे। तो ये है एंट्री का गेट है। तो यहाँ पे गाड़ियाँ इधर से जा रहे हैं। तो यहाँ पे सामने पार्किंग भी है, तो यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं आप लोग। अगर कोई गाड़ी लेके आता है तो यहाँ पे पार्क करो। और यहाँ से चलते हैं हम लोग सीधा अंदर। अंदर जाके अंदर का वीडियो एक्सप्लोर करेंगे। तो गाइज अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ पे शनिवार वाड़ा में। मेरे पीछे है अभी शनिवार वाड़ा, ये देखिएगा। तो अभी चलते हैं अंदर, और अंदर जाके देखते हैं क्या क्या है। आपको आगे दिखाता हूँ मैं वीडियो में। तो चलो। ये जो सामने गेट दिख रहा है, मेन एंट्री का गेट, इसको दिल्ली गेट के नाम से भी जाना जाता है। तो बाजीराव पेशवा प्रथम, इन्होंने शनिवार के दिन इसका नाम रखा था, इसलिए इसका नाम शनिवार वाड़ा ऐसा रखा गया था। तो अभी यहाँ से लेते हैं टिकट। टिकट लेके हमको जाना है ऊपर। तो बिना टिकट के यहाँ पे तो बस ऑनलाइन ही है। तो ऑनलाइन मैंने निकाला, अभी चलते हैं अंदर। तो ये वाड़े का टाइम है सुबह 9 से लेके शाम को 5:30 बजे तक। तो ये रोज़ खुला रहता है। यहाँ पे मेन एंट्री पे ये जो खील रखा है, ये 72 है। इसका मतलब ये है कि कोई आती से वार करता है तो कोई आ ना सके इसके पास, इसके लिए ये यहाँ पे रखा गया है। अभी चलते हैं अंदर, इनको टिकट दिखाना है, दिखा के चलते हैं अंदर, और अंदर का जो भी है वो सब देखते हैं। तो यहाँ पे जाना है, ये देखिएगा यहाँ पे कुछ तो है। तो मेरे से कुछ तो छूटा है पीछे, तो वो क्या है देखते हैं। ये देखो, चलते पीछे। तो यहाँ पे कुछ तो है, तो ये देखते क्या है यहाँ पे। तो ये है पुराने ज़माने का बैलगाड़ा। तो ये देखिएगा ऊपर का स्ट्रक्चर पूरा जला है, अभी भी ब्लैक ब्लैक होके वैसा ही दिख रहा है। तो इतना हाइट पे इसके लिए शायद सरकार ने इसको कुछ रिनोवेशन नहीं किया है। तो यहाँ से चलते सामने जाते, दो तरफ रास्ते दिखेंगे, वो एक और दूसरा ये। तो इससे पहले भी मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। तो ये देखिएगा, ये जो पत्थर दिख रहे हैं ये अभी का नहीं है, ये पेशवा के टाइम का है पत्थर। तो ये सब पुराना स्ट्रक्चर है। तो यहाँ से चलते अभी ऊपर जाके। तो यहाँ पे देखो एंट्री पे तोप लगाया है। तो यहाँ पे तोप लगाने का कारण ये है कि अगर कोई सामने से आता है तो यहाँ से वार कर देते थे। तो यहाँ पे ये तोप है, इसके बगल में और भी 2 तोप है, तो वो भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो तोप है ये तो आधा ज़मीन में गाड़ के रखा है, और तीसरा वाला ये देखो यहाँ पे लोग रुके। तो ऐसा 3 तोप है, सामने के तरफ मुँह करके इसको रखा गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे बाजू में कुछ तो लिखा है, तो यहाँ पे पढ़ते ये क्या है। तो यहाँ पे लिखा है 10 जनवरी 1730 में हिंदू रीति रिवाज से भूमि पूजन हो गया था। 22 जनवरी 1732 में इसका उद्घाटन हुआ था शनिवार के दिन, इसलिए इसका नाम शनिवार वाड़ा ऐसा रखा गया था। तो यहाँ पे ऐसा कुछ देखने के लिए कुछ है नहीं अंदर। तो बस सामने से बस गार्डन के जैसा ही दिखता है, क्योंकि सब जल के खाक हो गया था, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं है। थोड़ा थोड़ा कुछ बचा है यहाँ पे। तो ये देखिएगा लकड़ी है, ये सब पुराने ज़माने का ही है, ये अभी का नहीं है। सब जला है, बस इतना ही बचा है। तो ये देखो यहाँ पे टूट गया है इतना। तो बाकी तो सब यहाँ पे लकड़ी है, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है देखने जैसा। बाकी का तो सब गार्डन ही दिखेगा इसके अंदर। तो चलो अभी चलते ऊपर, इधर से जाना है अपने को अंदर। अंदर जाके अंदर का क्या क्या है ऊपर जाके देखते हैं। ये देखो ये एंट्री है, तो ये दरवाज़ा है यहाँ पे, ये भी पुराने ज़माने का, ये बहुत हेवी दरवाज़ा है यहाँ पे।
तो यहाँ पे से चलते अभी ऊपर। तो ये जो सीढ़ियाँ देख रहे हो, ये अभी के टाइम के 2 सीढ़ियों के समान पहले ज़माने में एक सीढ़ी बनाया था। तो ये जो पूरा पत्थर का ही है, शायद से अभी ये पत्थर यहाँ पे नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे ऊपर जाने के लिए और यहाँ से भी ऊपर जाने के लिए, तो यहाँ का जो सीढ़ियाँ है वो बहुत मजबूत है और बहुत बड़े। तो ये देखो, ये सब गुफा के जैसा दिखता है नीचे उतरने के टाइम पे। तो अपने को जाना है ऊपर, तो अभी चलते ऊपर और ऊपर का देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। तो ऊपर आते ही ये सब बैरियर गेट लगा है यहाँ पे, तो अंदर जाने के लिए मना है। तो यहाँ पे जो सामने दिख रहा है, इधर यहाँ पे सब सैन्य रुकते थे। तो ये देखिएगा, यहाँ पे शायद पेंट मारा है अभी, तो बाकी का तो पूरा लकड़ी का ही स्ट्रक्चर है यहाँ पे। तो सब जल के बस इतना ही बचा है। ये सब पुराने ज़माने का लकड़ी है, इसलिए अभी तक बहुत मजबूत रुका है यहाँ पे। तो ये सब डिज़ाइन ऐसा है। तो चलो अभी चलते ऊपर जाके इधर अंदर क्या क्या है और ये सब देखते हैं। तो ये देखिएगा, ये है गैलरी के जैसा ऊपर। तो ऐसा डिज़ाइन है, यहाँ से बाहर सब दिखता है। शनिवार वाड़े के बाहर कहा जाता है कि कोई मेहमान यहाँ पे आता है तो यहाँ से फूलों से स्वागत करने के लिए ये गैलरी ऐसा बनाया था। तो यहाँ से नीचे फूल फेंक के स्वागत करके अंदर ले लेते थे। तो यहाँ पे ये सब रस्सी बांध के रखा है क्योंकि ज़्यादा आगे तक कोई जा ना सके। तो आपने तो देख चुका है यहाँ पे, ये सब देखो स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है। तो यहाँ से चलते हैं अभी बाहर। तो ये देखिएगा, बाहर आते ही यहाँ पे भी बैरिकेड लगा है। तो ये जो राउंड दिख रहा है पत्थर का, तो यहाँ पे सब सैन्य रुकते थे पहले। तो ये देखिए, यहाँ पे बैरिकेड लगा है, कोई अंदर जा ना सके। तो ये कहाँ पे, यहाँ पे तो कुछ तो है शायद, ये देखो लकड़ियाँ हैं। तो यहाँ पे सब जल के राख हो चुका है। तो ये दरवाज़ा कैसा बचा है, तो ये दरवाज़ा देखते ऊपर देखो, लॉक है। तो दरवाज़ा तो लॉक है, उसके बगल में और एक दरवाज़ा है। ये दरवाज़ा तो बहुत मजबूत दिख रहा है, लेकिन ये दरवाज़ा शायद अभी का है। ऊपर का देखो, ये सब जल के कैसा हुआ है। तो ये देखो, ये एकदम फ्रेश दिख रहा है दरवाज़ा, तो ये नया ही है। तो ये देखो, जंजीर है अभी भी यहाँ पे लगा है। तो ये सब ताले विले यहाँ पे है पुराने ज़माने का। 1758 तक किले में हज़ारों की संख्या में लोग रहते थे, जैसे कि नारायण राव, विश्वासराव, माधवराव। पेशवा बाजीराव के पुत्र पेशवा नाना साहब के 3 पुत्र थे। पेशवा नाना साहब पानीपत के तीसरे युद्ध में अपनी जान गंवाई थी। पेशवा नाना साहब के बाद उनके सबसे बड़े बेटे उत्तराधि बन गए। कहा जाता है कि शनिवार वाड़ा 7 मंजिल का था। 1828 में रहस्यमय तरीके से 3 बार यहाँ पे आग लगने के कारण ये पूरा जल के खाक हुआ। तो कहा यह भी जाता है कि ये शनिवार वाड़ा 7 दिन तक जलते रहा था यहाँ पे। तो चलो अभी चलते यहाँ से ऊपर जाके देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। अभी ऊपर का भी नज़ारा दिखाते हैं आपको। तो चलो यहाँ से चलते हैं अभी सीधा। तो यहाँ पे ऊपर का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे देखो इस तरफ सैन्य रुकते थे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से नीचे जाने के लिए रास्ता है। तो यहाँ से हम लोग नीचे भी जा सकते हैं या ऊपर भी आ सकते हैं। तो अभी यहाँ से चलते सीधा ऊपर जाके वहाँ पे क्या है वो भी देखते हैं। तो चलो अभी। तो मैं अभी आ चुका हूँ यहाँ पे शनिवार वाड़ा में। तो शनिवार वाड़ा में आया तो एक चीज़ मुझे देखने मिला, क्योंकि ये है किला पूर्वजों का। तो यहाँ पे ना किले के ऊपर बहुत सारे कपल आते हैं, तो कपल लोगों ने अपना अपना नाम लिखा है यहाँ पे। तो ये चीज़ करना नहीं चाहिए यहाँ पे, लेकिन किया है। आपको मैं नाम लिखा था, ये देखिएगा। तो ये सब ऐसा नाम लिखा है, राधिका, फीदिका, ये क्या क्या लिखा है ये सब। तो ये सब तो ठीक नहीं है ना। तो ये सब ऐसा लिख के रखा है, देखो पूरा ऊपर से लेके नीचे तक ये सब नाम लिखा है ऐसा। तो ये सब ऐसा करना नहीं चाहिए, ये सब गलत है। तो ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग आते हैं ये सब देखने के लिए। तो ये सब ऐसा लिखोगे तो क्या होगा फिर आगे जाके। जल्दी जल्दी से आके जो जो इधर लिखा है वो सब अच्छे से करके चले जाना। तो यहाँ से ऐसा छोटी छोटी सीढ़ियाँ है यहाँ पे। तो यहाँ से भी हम लोग नीचे उतर सकते हैं, या तो फिर यहाँ से सीधा भी जा सकते हैं। तो ऐसा कुछ है यहाँ का किला शनिवार वाड़ा।
ये शायद जल महल है। तो ये जो गुफा देख रहे हो छोटे छोटे सा, ये दुश्मन के ऊपर आँख रखने के लिए और निगरानी करने के लिए, अगर कोई हमला करता है तो यहाँ से उसके ऊपर हमला करने के लिए ये सब ऐसे छोटे छोटे गुफा बांध के रखे। सब जगह पे, सब कोने कोने में ऐसा है ही है। तो ये देखिएगा सब जगह पे ऐसा है। कहा जाता है कि ये जो सामने महल दिख रहा है इसका नाम है लाल महल। तो मस्तानी को बाजीराव ने यहाँ पे रखा था, क्योंकि बाजीराव के घर वालों ने मस्तानी को स्वीकारा नहीं था, इसलिए ये लाल महल में बाजीराव ने मस्तानी को रख दिया था। तो ये देखिएगा, ये पूरा स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ईंट ये सब पुराने ज़माने का है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा मजबूत है यहाँ पे। तो दिख रहा है यहाँ पे सब जलने के बाद भी ये सब ऐसा ही रुका है, तो सोच लो आप कि कितना मजबूत है। अभी के ज़माने का तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये लोग कुछ देख रहे हैं यहाँ पे, तो हमको भी देखना है यहाँ पे क्या चल रहा है। तो ये रहा, ये है सीढ़ियाँ है ऊपर चलने के लिए। शायद ये पहले ऊपर चढ़ने के लिए था, अभी नहीं, ये आधा ही बचा है। तो ये देखिएगा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, सब टूट टूट के बस इतना बचा है। तो ये रहा गुफा या इधर एक। तो चलते हैं अभी यहाँ से नीचे जाके देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो ये देखिएगा पूरा पत्थर का और ईंट का स्ट्रक्चर है यहाँ पे भी। तो पहले के ज़माने में ऐसा कुछ था, यहाँ पे गुफा जैसा बना के रखा था। तो यहाँ पे देखिएगा और एक दरवाज़ा मिल चुका है अपने को, ये भी लॉक है, शायद ये भी पुराने ज़माने का। यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है और यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है। तो अभी हम लोग बाहर आके बाहर से कुछ स्ट्रक्चर देखते हैं ऐसा, ये सब क्या है, कितना दिन पुराना है। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा पुराना, पूरा ईंट ही दिख रहा है पूरा किले के अंदर सब जगह। तो अभी घूम घूम के हो चुका है बहुत टाइम। तो अभी थोड़ा बैठा हूँ आराम करने। ये देखिए झाड़ के नीचे बैठा हूँ, झाड़ के नीचे थोड़ा देर बैठूंगा, थोड़ा देर पैर थोड़ा अच्छा लगेगा, फिर हम लोग चलते हैं वहाँ पे है नारायण दरवाज़ा। तो वहाँ पे क्या है हॉरर स्टोरी वो भी दिखाऊंगा। तो अभी चलते हैं वहाँ पे, तो चलो वहाँ पे चलते हैं। तो अभी चलते हैं वहाँ पे चल के वो देखते हैं, नारायण दरवाज़ा करके है वहाँ पे, कुछ हॉन्टेड स्टोरी है, वो भी आपको मैं बताता हूँ क्या है। तो चलो अभी चल रहे हैं वहाँ पे। ये देखिए मेरे पीछे वहाँ पे तो वो हॉन्टेड स्टोरी है, आपको मैं बताता हूँ क्या है यहाँ का स्टोरी। तो ये सब ना जल के बस इतना ही रुका है अभी, बाकी का तो सब जल गया यहाँ का। बाकी यहाँ पे कुछ नहीं है ऐसा। 7 मंजिला पूरा जल के यहाँ तक आया है। अभी ये पूरा ग्राउंड फ्लोर है, वैसे देखने जाएंगे तो 2 फ्लोर है, ऊपर का पकड़ेंगे तो ऊपर का कुछ पकड़ने के लिए ही नहीं, नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो इसलिए ऊपर का कुछ पकड़ेंगे नहीं। तो ये ग्राउंड फ्लोर।
तो इसमें ये सब क्या है पता नहीं है, शायद ये ऐसा रूम थे या कुछ थे, ये सब नहीं पता। तो पूरा जल के बस पत्थर ही है यहाँ पे, बाकी कुछ नहीं है। नारायण दरवाज़ा। 30 अगस्त के दिन 18 साल की नारायण राव, इनकी षड्यंत्र करके हत्या कर दी गई थी। करने वाला कोई और नहीं, खुद उनके चाचा थे। कहा यह भी जाता है, यहाँ के स्थानिक लोग बोलते हैं कि हर पूर्णिमा और अमावस्या के दिन अंकल मुझे बचाओ, अंकल मुझे बचाओ, ऐसा ज़ोर ज़ोर से आवाज़ सुनाई देती है यहाँ पे। वो नारायण राव की आवाज़ है। तो यहाँ के जो गार्ड है वो अंकल आए अभी यहाँ पे, तो इनसे ही पूछते कि यहाँ पे क्या सच है और क्या झूठ है, सच्ची में ऐसा आवाज़ आता है या नहीं आता है, ये खुद इनसे ही पूछते। गेट कंटिन्यू बंद असते का? गेट बंद असते कंटिन्यू? ये आवाज येते, ये कधी येते? अमावस्याला येते का आवाज? उगा अफवा आहे का? तरी काय आवाज येत नाही ना? ते आधी येत असेल, आता येत नाही ते। माणसं रात्रभर माणसं फिरत असतात। काय ना होती घरी, जवळून जायला भीती वाटायची, आता रात्रभर तिथं बसून पिऊन येतात आराम। काय करते आता ते आहे अफवा पहिल्यापासून। तो देखो अंकल ने तो साफ साफ बोल दिया कि ऐसा कुछ आवाज़ यहाँ पे आता नहीं है, लेकिन लोग तो बोल रहे हैं। शायद अंकल इसलिए भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये सब सुन के कोई आ ना सके, इसके लिए ये सब छुपा भी सकते हैं, लेकिन पब्लिक तो बोल रही कि ऐसा आवाज़ आता है यहाँ पे। तो इसमें क्या सच है अभी नहीं पता। तो ठीक उसके सामने आने के बाद एक जाली मिला, ये जाली के अंदर एक कुआं जैसा है, और आगे देखो यहाँ से सुरंग है, टनल के जैसा है। कहा यह जाता है कि यहाँ से निकलती तो सीधा लाल किला तक, यहाँ पे अंदर से टनल से गुफा है, वो सीधा लाल किला में निकलता है रास्ता। तो ऊपर से सरकार ने ये जाला लगा के रखा है यहाँ पे, क्योंकि कोई अंदर जा ना सके इसके, इसलिए जाला वीला यहाँ पे रखा है। तो ठीक उसके बगल में आने के बाद ये इधर तो साफ साफ दिख रहा है, यहाँ से नीचे जाने के लिए रास्ता है, सीढ़ियाँ है, तो ये सीढ़ियों से नीचे जा सकते हैं यहाँ पे। तो उधर से थोड़ा साइड में आने के बाद और एक हमको गुफा मिला है। ये गुफा में तो एकदम क्लियर दिख रहा है कि नीचे जाने के लिए रास्ता है, यहाँ पे कुछ तो गुफा है, सुरंग है, यहाँ से सीढ़ियाँ, वो सब तो क्लियर दिख रहा है। तो कहा यही जाता है, तो यहाँ से सीधा लाल किला के वहाँ पे रास्ता निकलता है अंदर से। तो यहाँ पे अमृतराव पेशवा इनका निवास स्थान है। यहाँ पे ये जो मेरा पीछे जितना दिख रहा है ये सब शायद उनका रूम था, ये उनका निवास स्थान है। तो आगे भी और कुछ तो है, वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे क्या है वो देखते हैं, शायद ये भी किसी और का निवास स्थान होगा। तो ये गोंदूबाई निवास स्थान, तो ये गोंदूबाई का निवास स्थान था ये पूरा, तो ये उनका रूम था। तो ऐसा कुछ है यहाँ पे। तो यहाँ से चलते आगे, तो आगे चलते तो ये है गणपति रंग महल। ये देखिएगा पूरा लकड़ी का स्ट्रक्चर है, गणपति को यहाँ पे बिठाते थे पेशवा के ज़माने में। तो उनके सामने ये सब बगीचा के जैसा है, तो ये सामने है गणपति रंगमहल। शनिवार वाड़ा में एंट्री करते लेफ्ट साइड में सीधा आते तो यहाँ पे अपने को मिलेगा पानी का, तो यहाँ का पानी का बंदोबस्त भी करके रखा है। तो ये है मस्तानी दरवाज़ा, तो अभी यहाँ पे देखते लिखा है, तो ये देखिएगा मस्तानी दरवाज़ा करके यहाँ पे लिखा है। तो मस्तानी दरवाज़ा बहुत बड़ा है यहाँ पे, ये भी प्राचीन काल का ही है। तो ये देखिएगा बाजीराव के घर वालों ने मस्तानी को स्वीकारा नहीं था, इसके लिए महल में मस्तानी के लिए अलग सा रूम बनाया था। तो मस्तानी यहाँ से आना जाना करती थी, इसलिए इसका नाम मस्तानी दरवाज़ा ऐसा रखा गया था। दिखने में थोड़ा डर लगता है यहाँ पे, लेकिन ये कुछ डरने जैसा नहीं, यहाँ से ऊपर जाने के लिए रास्ता है।
और ऊपर से नीचे आने के लिए रास्ता है। तो यही है मस्तानी दरवाज़ा, तो आप लोग देख लो। यहाँ पे कुछ रूम ऐसे भी है जो सरकार ने इधर ताला लगा के बंद करके रखा है, तो इसके अंदर क्या है ये कुछ पता नहीं है। तो ये देखिएगा, और भी एक रूम मिला हमको। तो ये रूम के अंदर का तो दिख रहा है, तो पूरा कचरा विचरा भर के सब स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत गिरा है इधर उधर, पूरा अंदर कचरा दिख रहा है। तो ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे, डरावना रूम। तो इसके अंदर क्या है कुछ पता नहीं। तो चलो अभी चलते हैं आगे। आगे और एक रूम मिल गया है, यहाँ पे भी देखो, ये भी ताला लगा है। तो ये भी सरकार ने लॉक करके रखा है, ये सब पुराने ज़माने का ही लॉक करके रखा है ताला ये सब। तो ऐसा कुछ है यहाँ पे। ये है खिड़की दरवाज़ा, ये देखो खिड़की दरवाज़ा क्या है, बहुत बड़ा ऐसा एक दरवाज़ा है यहाँ पे, इसका नाम है खिड़की दरवाज़ा। तो ये देखो यहाँ पे भी लिखा है खिड़की दरवाज़ा। तो दरवाज़ा इतना पुराना है, इसमें इतना खील है, सब ठोक के रखे, ये देखिएगा सब पुराने ज़माने का लकड़ी, अभी भी मजबूत है ये लकड़ी यहाँ पे। ये सब पुराने ज़माने के है, बहुत मजबूत है अभी भी यहाँ पे, ये देखिएगा सब पुराने ज़माने का। खील तो बहुत ज़्यादा ही ठोक के रखी है, शायद ऐसा खील अभी मिलेगा भी नहीं, इतने सारे। ये देखिए ये सब खील है यहाँ पे, पूरा ऊपर से नीचे तक सब खील दिखेंगे आपको। तो ये खील है, ये जंजीर है, इतना मोटे मोटे जंजीर है, जैसे कि हाथी को ये सब बांध के रखते हैं वैसे वाले बड़े बड़े, ये देखिएगा। ये लॉक बहुत पुराना है और बहुत मजबूत भी है, देखिएगा। तो ये देखिए, तो ये इसका नाम है खिड़की दरवाज़ा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक शिवलिंग टाइप कुछ तो मिला है हमको ये, लेकिन एक्चुअल में शिवलिंग तो नहीं है, लेकिन शिवलिंग के जैसा दिख रहा है अपने को। तो ऐसा कुछ है यहाँ पे, पुरानी स्ट्रक्चर है पूरा यहाँ पे। दरवाज़ा तो पूरा पुराने ज़माने का है ये। तो ये है गणपति रंग महल, ये देखिएगा पूरा पुराने ज़माने का स्ट्रक्चर है यहाँ पे। यहाँ पे भी गंदगी हो चुकी है पहले से। तो ये देखो सब लिखा है क्या क्या, मेरा नाम भी लिखा है, ये देखो ऋषि करके, ये देखो। तो ये सब ऐसा है यहाँ पे, पुराने ज़माने का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे शायद गणपति बिठाते थे पहले, बाजीराव ये लोग सब लोग मिलके यहाँ पे शायद गणपति बिठाते थे, इसके लिए इसका नाम है गणपति रंग महल। तो यहाँ पे गणपति बिठाते थे। तो ठीक उसके सामने है चिमनी बाग, तो यहाँ पे शायद चिमनी वो सब बैठते थे, इसके लिए यहाँ पे डाला है कि चिमनी बाग। तो यहाँ किस चीज़ का है वो इतना पता नहीं है, लेकिन नाम तो चिमनी बाग है इसका। तो ये एक यहाँ पे गुफा टाइप है, ये शायद कुआं है क्या गुफा है कुछ समझ रहा नहीं है हमको, देखिएगा। तो ये ऐसा है, किधर से भी देख रहा हो तो क्लियर नहीं दिख रहा है, जिधर से भी देख रहा हो हाफ ही दिख रहा है मुझे। देखिए अंदर से नहीं दिख रहा है, जितना अंदर है वो सब बस हाफ ही दिख रहा है। तो शायद ये कुआं होगा उस टाइम का, या अंदर कुछ गुफा है वो सब नहीं पता, क्लियर नहीं दिख रहा अंदर का कुछ। जिस चीज़ पे अभी मैं पैर रखने जा रहा हूँ ये पहले के ज़माने में पिलर था, तो आगे ये देखिएगा और पिलर है, बस टूट के बस इतना ही बचा है। तो अभी यहाँ से चलते हैं हम बाहर जाके यहाँ पे बाजू में दगड़ू शेठ गणपति जी है, उनका भी दर्शन कर लेते, दर्शन करके फिर हम लोग निकलते घर। तो चलो अभी चलते हैं बाहर। तो यहाँ से निकलते सीधा बाहर। तो अभी मैं आ चुका हूँ गणपति का दर्शन करने के लिए, दगड़ू शेठ गणपति के इधर बगल में ही है, शनिवारवाड़ा के ठीक बगल में गणपति का मंदिर है। तो यहाँ पे भी आया, दर्शन लिया, अभी निकलता हूँ मैं सीधा घर।
तो अभी आ चुका हूँ मैं घर। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।